कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी दे आता हूँ। उसकी दुकान पर जब पहुंचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देखता ही रह गया कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा, तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगा। बातों ही बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रहा गया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वो टैक्सी से उतरे, तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आया है, टैक्सी चलाने आया है। पर वो टैक्सी वाला लड्डू गोपाल को लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा, तो उसने जब अपनी टैक्सी के पीछे वाली सीट पर देखा, तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछले सीट पर गले में हार धारण करके, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसकी है, लेकिन अब वो दूसरे शहर से अपने शहर आ चुका है, जो काफी दूर है। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर लेके आ गया। पत्नी ने जैसे ही हाथ में लड्डू गोपाल जी को देखा, इतना सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसके 8 साल से शादी होने के बावजूद भी कोई संतान नहीं था, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा कि उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों में से अपने आप दूध निकलकर आ गया। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत ही हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगाया और आंखों में आंसू बहते बोलने लगे, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितने अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक ये क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी, जो जैसी बावरी हो गई थी, वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। लाला, इतनी दूर से आए हो तो तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बने चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया।